कि एक अंतिम अवसर है अपने पितरों की, पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि अमावस्या के तिथि के दिन पितरों की विदाई होती है और वो पितृलोक में वापस अगले 1 वर्ष के लिए चले जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है? देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से होता है और आश्विन मास की अमावस्या को, आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया गया हो तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करें, उनके लिए दान करें, निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलेगी। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने का फल अमोघ होता है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप दान करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत शानदार होंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन राहु से संबंधित अगर कोई बाधा है तो उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी आपने पूरे पितृपक्ष में अगर कुछ भी नहीं किया है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर धर्म कार्य करिए, दान करिए, पितरों की उपासना करिए, उनका स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या का संयोग 14 अक्टूबर को है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर विशेष तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विशेष तरीके से पूजा उपासना करते हैं और अपने पितरों की विदाई भी करते हैं। कैसे करेंगे? जब आपको अपने पूर्वजों के देहावसान की, उनके देहांत की तिथि न पता हो, अज्ञात हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। वैसे भी आप सभी पितरों के देहांत की तिथि याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक हो और इसमें खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय मध्याह्न होना चाहिए, दोपहर का समय होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय और देवताओं के लिए भोजन निकालें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें और बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ मिल करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें। इसके बाद भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह तरीका होगा पितृ विसर्जन अमावस्या पर आपके पूजा का, आपके अनुष्ठान का। और जब आप इस तरीके से अपने पितरों का स्मरण करेंगे, उन्हें विदाई देंगे, तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, अपने लोक से भी और यहां से भी।
देखिए, राहु और केतु जो हैं वो पूर्व जन्म और इस जन्म से जुड़े हुए होते हैं। आपके पूर्वजों से आपका जुड़ाव कितना है, पूर्व जन्म में आप कैसे थे, किस लोक से आए हैं, इसके लिए राहु को देखना और कभी कभी दृष्टांत कुंडली देखना जरूरी हो जाता है। और राहु अगर कुंडली में गड़बड़ है, समस्या दे रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा नहीं है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाएं। मध्य दोपहर में इसको सामने रख करके पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करें। 2 मंत्र हैं राहु के, ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। किसी भी मंत्र का जप करें और इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। कुत्तों को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, ब्रेड खिला दें, बिस्कुट खिला दें, दूध पिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, कुत्तों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाइएगा। तो अगर आप ये प्रयोग पितृ विसर्जन अमावस्या पर करते हैं तो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर है वो प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त होगा। देखिए, अब बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि जब पितरों का श्राद्ध करेंगे तो भोजन कराना पड़ेगा, अनाज का दान करना होगा, वस्त्रों का दान करना होगा, इतना पैसा है नहीं, स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। दोपहर के समय, मध्य दोपहर में पितरों को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद किसी एकांत स्थान में जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करिएगा और कहिएगा कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ और आपको अर्पित कर पाऊं। मेरी भावना और श्रद्धा ही है मेरे पास, इसे आप स्वीकार करें। और अमावस्या पर अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा भी खिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका श्राद्ध कर्म पूरी तरह से संपन्न होगा। यानी हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू परंपरा की सबसे अनूठी बात यह है कि वास्तव में इसमें कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप प्रेशर लेके, कर्जा लेके खाना खिलाएं, कर्जा लेके वस्त्रों का दान करें। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र तो यही कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने पूर्वजों का स्मरण करके अपनी श्रद्धा और अपनी भावना भी उनको अर्पित कर दें, तो इससे भी श्राद्ध का काम पूरा होगा। तो धर्म ने आपको रास्ता बताया है, इसलिए किसी दबाव में मत आइए, कर्जा मत लीजिए, सरल रास्ते से अपनी श्रद्धा व्यक्त करिए, आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पर जो सबसे अहम चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है दान। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, अन्न का, वस्त्र का, धन का, जैसा भी आप दान करते हैं वो दान बड़ा शुभ माना जाता है। और अगर आप अपने पितरों के लिए कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं या पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करने के बाद इत्मीनान से बैठ करके भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा।
अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में ही पाठ करिए, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।